हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी दोस्तों को लिए साथ लेकर आ गया हूँ एक नया सा वीडियो। इस वीडियो में आप सभी दोस्त भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री सब्सिडी का लास्ट पार्ट देख रहे हैं। इससे पहले 5 वीडियो बन चुका है, 1 से 50 का वीडियो बना है। आप सभी दोस्तों को ध्यान में रखकर टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है, 50 का वीडियो बना हुआ है। तो आप सभी दोस्त प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं हिस्ट्री सब्सिडरी का आंसर की। बहुत सारे लड़कों का हिस्ट्री सब्सिडरी विषय लिए रहते हैं, तो आप सभी दोस्तों के आंसर सॉल्यूशन के साथ उपस्थित हूँ, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूं 251 से लेकर 300 तक का आंसर की, और यह लास्ट वीडियो होगा हिस्ट्री सब्सिडरी का, ठीक है। 300 क्वेश्चन दिया है और 300 का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 250 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप सभी दोस्तों के सामने, जिसका आंसर था पारसनाथ, ठीक है। अगर वीडियो देखे होंगे तो मालूम होगा पारसनाथ। उसके बाद 251 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, किसने ईस्वी में आक्रमण किया था? 251 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1326 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए 252 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अशोक के शासनकाल के कितने समय में कलिंग युद्ध हुआ? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी इनमें से कोई नहीं। तो 252 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 है। 253 नंबर क्वेश्चन, पोरस ने अलेक्जेंडर को किस लड़ाई में हराया था? पोरस ने अलेक्जेंडर को किस लड़ाई में हराया था? ऑप्शन ए हाइड्रेसिपी, बी काबुल, सी हैरात, डी इनमें से कोई नहीं। तो 253 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइडेस्पिस के युद्ध में। 254 नंबर क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद कर लीजिए आप सभी दोस्त, ठीक है। ए में दिया हुआ है समुद्रगुप्त, बी में दिया हुआ है अशोक, सी में श्रीगुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो 254 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, श्रीगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 255 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्रा, डी इनमें से कोई नहीं। 255 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रा। 256 नंबर क्वेश्चन, अशोक के धर्म के मूल स्रोत कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सभी धर्मों के गुण और डी इनमें से कोई नहीं। तो 256 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म, ठीक है। 257 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहर कौन था? ऑप्शन ए कन्नौज, बी कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र, डी इनमें से कोई नहीं। 257 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। 258 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रयाग में किसने प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धार्मिक सभा बुलाई थी? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। 258 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक। किसने? अशोक ने। 259 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए खेती, बी व्यापार, सी सिलाई बुनाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो 259 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेती। 260 नंबर क्वेश्चन, भारत से बाहर के भूक्षेत्र पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो 260 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क। कौन? कनिष्क। 261 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी इंद्र और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। 261 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र के। किसकी पूजा करते हैं? इंद्र की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। 262 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किस शासन का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच विस्तृत था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर महान, बी पोरस, सी
चंद्रगुप्त मौर्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो 262 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोरस। पोरस का था, ठीक है। 262 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 263 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था, ठीक है। हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन ए हर्ष, बी पुरातन काल, प्रथम, सी स्कंदगुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो 263 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्ष, ठीक है। हर्ष होगा राइट आंसर 263 का। 264 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः कौन सा जानवर सभी हड़प्पा के साइट पर पाया गया है? ऑप्शन ए सांड, बी गाय, सी चीता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 264 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांड। कौन होगा? सांड होगा। 265 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसकी भाषा संस्कृत थी? ऑप्शन ए कुषाण, बी मौर्य, सी गुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। 265 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त की। किसकी? गुप्त की। 266 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मृच्छकटिका की रचना किसने की? ऑप्शन ए अकबर, बी कालिदास, सी सुदक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 266 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुदक। क्या होगा राइट आंसर? सुदक होगा। 267 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पूर्व वैदिक सभ्यता, बी उत्तर वैदिक सभ्यता, सी कांस्ययुगीन सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। 267 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। 268 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए गौतम, बी सिद्धार्थ, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 268 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सिद्धार्थ। क्या है राइट आंसर? सिद्धार्थ है राइट आंसर 268 का। 269 नंबर क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, कौन की थी? ऑप्शन ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कनिष्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो 269 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। 270 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में किसके समय में बंटा था? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो 270 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क। क्या होगा राइट आंसर? कनिष्क होगा राइट आंसर 270 का। 271 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बौद्ध धर्म को भारत के बाहर पहले कौन देश स्वीकार किया? ऑप्शन ए चीन, बी श्रीलंका, सी तिब्बत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 271 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने सबसे पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। 272 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लड़काना जिला, बी चंडीगढ़ क्षेत्र, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। तो 272 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लड़काना जिला। 273 नंबर क्वेश्चन, महावीर थे, कौन थे? 20वें तीर्थकर, बी 24वें तीर्थकर, सी 23वें तीर्थकर और डी इनमें से कोई नहीं। 273 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 24वें तीर्थकर थे महावीर। 274 नंबर क्वेश्चन, अष्टांगिनी मार्ग का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए बुद्ध, बी महावीर, सी नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो 274 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुद्ध। 275 नंबर क्वेश्चन, एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, बी बुद्ध, सी महावीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 275 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश स्तंभ। 276 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी हिंदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 276 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पाली। 277 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मेघास्थनीज ... का राजदूत था, कौन था?
ऑप्शन ए सेलुकस निकेटर, बी अलेक्जेंडर, सी अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। 277 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेलुकस निकोटर। 278 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने श्लोक है? ऑप्शन ए 1000, बी 1028, सी 500, डी इनमें से कोई नहीं। तो 278 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 228। 279 नंबर क्वेश्चन, अशोक के काल में अशोक के कौन से अभिलेख में कलिंग युग का वर्णन है? ऑप्शन ए नंबर 13, बी नंबर 10, सी नंबर 11, डी इनमें से कोई नहीं। तो 279 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है नंबर 13 में लिखा गया है। 280 नंबर क्वेश्चन, किसे पहला राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन ए हर्ष, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी इनमें से कोई नहीं। 280 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, पहला राष्ट्रीय सम्राट। 281 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वैदिक धर्म के लोग पूजा करते थे वैदिक धर्म के लोग पूजा करते थे, किसके पूजा करते हैं? ऑप्शन ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी, डी इनमें से कोई नहीं। 281 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है पशुपति की। 284 नंबर क्वेश्चन में 282 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मुद्राक्ष पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कालिदास, बी विशाखादत्त, सी वाण और डी इनमें से कोई नहीं। तो 282 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है विशाखादत्त। क्या है राइट आंसर? विशाखादत्त। 283 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु से अपरिचित थे? ऑप्शन ए तांबा, बी सोना, सी लोहा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 283 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है लोहा। क्या लोहा से अपरिचित थे? 284 नंबर क्वेश्चन, कण्व राजवंश के संस्थापना किसने की? ऑप्शन ए रुद्रामन, बी में वसुदेव, सी में हर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। 284 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसुदेव। 285 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? ऑप्शन ए सांची, बी सारनाथ, सी वैशाली, डी इनमें से कोई नहीं। 285 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में। 286 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्ध ने ... में निर्माण प्राप्त किया कहाँ पर? ऑप्शन ए बोध गया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी इनमें से कोई नहीं। 286 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुशीनगर में प्राप्त किया था। 287 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी पेशावर, सी काबुल, डी इनमें से कोई नहीं। 287 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है पेशावर। क्या पेशावर थी कनिष्क की राजधानी। 288 नंबर क्वेश्चन, अलेक्जेंडर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ में हुई थी? ऑप्शन ए बेबीलोन, बी काबुल, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 288 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेबीलोन। कौन होगा राइट आंसर? बेबीलोन हुआ था, बेबीलोन में अलेक्जेंडर महान की मृत्यु हुई थी। 289 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वर्धमान महावीर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए यशोधरा, बी त्रिशला, सी माया देवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 289 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है त्रिशला। 290 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वर्धमान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पावापुरी, बी कुंडलग्राम, सी पाटलिपुत्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 290 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पावापुरी। कौन? पावापुरी में मृत्यु हुई थी। 291 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिंधु घाटी के लोगों का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 291 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है लोथल। 292 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए सेमुका, बी गोविंद, सी अशोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 292 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीमुका। क्या होगा राइट आंसर? सीमुका होगा राइट आंसर 292 का। 293 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
मगध का अंतिम साम्राज्य कौन था? ऑप्शन ए शुंग वंश, बी कण्व वंश, सी गुप्त वंश, डी इनमें से कोई नहीं। 293 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कण्व वंश। क्या आएगा राइट आंसर? कण्व वंश। 294 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन ए वाण, बी विष्णु शर्मा, सी ऋतिक कृति और डी इनमें से कोई नहीं। तो 294 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाण। कौन? वाण होगा राइट आंसर 294 का। 295 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? एक बार और वीवीआई क्वेश्चन आ गया है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फहियान, बी इतिसंग, सी हेवेनसंग, डी इनमें से कोई नहीं। 295 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हेवेनसंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। 296 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कलिंग का युद्ध हुआ था कितने ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 263 ईसा पूर्व, बी 261 ईसा पूर्व, सी 232 ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। 296 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व। क्या होगा राइट आंसर? 261 ईसा पूर्व होगा राइट आंसर 296 का। 297 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कालिदास किसके दरबार कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो 297 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय कालिदास के दरबार कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार कवि कालिदास थे। 298 नंबर क्वेश्चन, सांख्य दर्शन का संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए कपिल, बी मनु, सी रामानुज, डी इनमें से कोई नहीं। 298 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपिल। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल थे। 299 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी दोस्त जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर ले। आप सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करने से यह फायदा होगा, पर डे एक सब्जेक्ट नहीं 3 सब्जेक्ट का आंसर की इस चैनल पर अपलोड होता है। सुबह 10 बजे आप सभी दोस्तों को मालूम होगा कि भूगोल सब्सिडरी का आंसर की, ठीक है। शाम 3 बजे पॉलिटिकल साइंस का सब्सिडरी विषय पॉलिटिकल साइंस का, और शाम 7 बजे हिस्टोरी सब्सिडरी का आंसर की चल रहा है, ठीक है। टाइम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, जिनका भी है हिस्ट्री सब्सिडरी, पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी और हिस्टोरी सब्सिडरी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आप सभी दोस्तों को मैं बनाऊंगा इकोनॉमिक्स सब्सिडरी या इकोनॉमिक्स ऑनर्स या साइकोलॉजी ऑनर्स पर, ठीक है। जो आप सब दोस्त कमेंट करेंगे उस पर वीडियो बनेगा, ठीक है। 299 नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं और फिर बात करते हैं, ठीक है। महान हिंदू विधिवेत्ता कौन है? ऑप्शन ए मनु, बी वाणभट्ट, सी कपिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 299 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनु। कौन है महान विधिवेत्ता? मनु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 299 का। और आज का लास्ट क्वेश्चन और सब्सिडरी विषय हिस्ट्री सब्सिडरी विषय का लास्ट क्वेश्चन 300 क्वेश्चन दिया था। 300 क्वेश्चन का आंसर की कंप्लीट कर लिया। 50-50 का वीडियो बनाकर जो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज का लास्ट और हिस्ट्री सब्सिडरी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मूल स्वरूप था, कैसा था? ऑप्शन ए ग्रामीण, बी शहरी, सी औद्योगिक, डी पूंजीपति। तो 300 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर शहरी था। 1 से लेकर 300 तक कंप्लीट कर लिए। चलिए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर आंसर की, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।